बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर आदिल अजीज़। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डिवाइसेस। आपने इससे पहले भी कंप्यूटर के अंदर पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके अंदर मज़ीद जो है वो डिटेल में आपको बताया जाएगा और साथ में जो है वो डेटा डिवाइसेस के बारे में भी बताया जाएगा। ये वो डेटा डिवाइसेस होती हैं जिसे हम नॉर्मली आईओ डिवाइसेस भी कहते हैं। आईओ मीन्स होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। मतलब ये वो डिवाइसेस होती हैं जो बैक वक्त इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया इनपुट डिवाइसेस के बारे में। द डिवाइसेस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर फीड इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इसमें सबसे पहले जो दिया गया है ग्राफिक टैबलेट। आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें जो बच्चों को समझाया जा रहा है, ख़ास तौर पर मैथ्स के जो सवाल जवाब हैं वो इसी के अंदर समझाया जाता है। तो ये एक तरह का टैबलेट होता है और उसके साथ पेन जो है वो अटैच होता है और ये भी जो है वो आईओ डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे नीचे आपको टच स्क्रीन के बारे में बताया गया, नॉर्मल मॉनिटर जो है वो आउटपुट होता है, लेकिन जो टच स्क्रीन होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा होता है। अब आप कहेंगे जी आउटपुट तो दिखा रहा है, इनपुट कैसे होता है? जैसे आप लोग जाते हैं एटीएम मशीन पैसे निकालने, कभी अपने अब्बू या अम्मी या बड़े भाई के साथ आप लोग जाएं तो वहाँ पे वो टच होता है कि वो आपसे इनपुट भी ले रहा होता है। जब वो आपसे पूछ रहा होता है कि कितने पैसे निकालने हैं, ट्रांजैक्शन आपका अकाउंट जो है वो कौन सा किस नौइयत का है, तो वहाँ पे करंट आ रहा होता है या सेविंग आ रहा होता है, तो आप उस पर टच करते हैं। तो टच करने से क्या होता है कि वो आपसे इनपुट ले रहा होता है और बज़ाहिर आपको वो स्क्रीन पे आउटपुट दिखा रहा होता है। तो ये भी आईओ डिवाइसेस होती हैं। ये जितनी टच स्क्रीन होती हैं ये आउटपुट डिवाइसेस नहीं होती, ये आईओ डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। फिर आपके पास आउटपुट डिवाइसेस विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे वीडीयू भी कहते हैं, जो मॉनिटर भी होता है और नॉर्मली ये जस्ट लाइक अ टीवी की तरह से आपको नज़र आता है। ठीक है। देन उसके बाद है आपके पास प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आपके पास आउटपुट डिवाइस है, राइट। प्रिंटर में जो है वो क्या होता है कि आप उस पे पेपर पे प्रिंट आउट लेते हैं और जो पेपर पे प्रिंट आउट आता है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, ये लिखा हुआ हार्ड कॉपी। अच्छा, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखें, इम्पैक्ट प्रिंटर की मिसाल मैं आपको उसे दूंगा, जैसे घर में आपके कलर होता है, तो जो कलर करने वाला आता है उसका जो ब्रश है वो आपकी दीवार, जो घर की दीवार है उसे फिजिकली टच कर रहा होता है। या अगर रोलर से कलर कर रहा है तो रोलर जो है वो फिजिकली उस दीवार के साथ जो है वो टच हो रहा होता है। ठीक है। और अगर आपने गाड़ियों पे कलर होते हुए देखा है, जो स्प्रे गन होती है वो फिजिकली गाड़ी की सरफेस से टच नहीं होती बल्कि दूर से वो स्प्रे कर रही होती है। ठीक है। जो फिजिकली टच हो रहा है उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट और जो फिजिकली टच नहीं हो रहा वो उसे हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर में भी ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसके अंदर रिबन लगी हुई होती है। आप बैंक्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन कॉपी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो रिबन वाले प्रिंटर इस्तेमाल करते हो जिसमें से काफ़ी आवाज़ भी आ रही होती है। ठीक है। जिससे हम नॉर्मली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। आज भी इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी जगहों पे, बैंक्स में लाजमी खास तौर पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे कार्बन कॉपीज़ वगैरह निकालनी होती है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
अच्छा, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से होता है। इसका जो हेड होता है वो जो है वो इस तरह का इसका हेड होता है। इसमें या तो 9 पिंस का होता है, या 18 पिंस का होता है, या फिर 24 पिंस का होता है। जितनी ज़्यादा पिंस होती हैं उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास नॉन इम्पैक्ट में जो है ना, वो दो तरह के आ गए। एक आ गया इंकजेट प्रिंटर, और दूसरा आ गया लेज़र प्रिंटर। ठीक है। आपने कलर प्रिंटर देखे होंगे छोटे इस तरह के, वो इंक को जेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। और लेज़र क्या होता है, ये इसके अंदर बाय लेज़र बीम जो है वो प्रिंट आउट निकलता है। और ये दोनों जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ये पेपर की सरफेस को फिजिकली टच नहीं करते, और ये ज़्यादा नॉइजी भी नहीं होते, इनमें आवाज़ भी नहीं होती, बड़ी खामोशी से प्रिंट आउट आपका निकाल देते हैं। अब बात है कंप्यूटर की मेमोरी। अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी इस्तेमाल होती है उसमें भी आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी डिजिट। बाइनरी का बी और डिजिट का आखिर का आई टी, तो ये बन के बन जाता है बिट। ठीक है। और ये बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं ना, ये ज़ीरो और वन, इनके अंदर सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, दो डिजिट्स होते हैं, ज़ीरो या वन। अच्छा, कंप्यूटर फील्ड में हम ज़ीरो को लेते हैं ऑफ और वन को लेते हैं ऑन। ठीक है। और ये इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे इस पे किस तरह से काम होता है बाइनरी नंबर्स पे, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि 8 बिट्स मेक अ बाइट। जो 8 बिट्स होती हैं ना, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये असल में देखो नाम तो होता है किसी भी जगह पे, जब आप जाते हैं ना परचेजिंग के लिए, तो कुछ चीज़ें आप किलो में लेते हैं, कुछ चीज़ें आप लीटर में लेते हैं, कुछ चीज़ें आप मीटर में लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आप डेटा स्टोर करते हैं ना, वो बिट्स बाइट्स पे होता है आपके पास। तो ये इसका एक मेजरिंग यूनिट है कि कितने बाइट्स का है। जैसा आजकल आप लोग कहते हैं ना मेगा पिक्सल्स, तो ये भी एक यूनिट है। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया 1 किलो बाइट। ठीक है। 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है, 1024 बिट्स के। मतलब 1024 बिट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। और फिर इसी तरह से जो है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दे दिया 1 मेगाबाइट्स के, या 1024 किलोबाइट्स के। 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स के। और 1 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स के। ठीक है। 1 पीटाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स के। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरीज होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, प्राइमरी का मतलब क्या, लाजमी। लाजमी मेमोरी कौन सी है, यहाँ पे है रीड ओनली मेमोरी, जैसे हम रोम कहते हैं। ठीक है। एंड सेकंड, दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे कंप्यूटर्स की मेमोरी के बारे में बताया गया है। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी कौन सी है, रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरी है रोम। ठीक है। और तीसरी है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। राइट। अच्छा, इंटरनल मेमोरी में जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। आपको मालूम होगा इस तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई होती है। रोम जो है वो कौन सी होती है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है जैसे ही। ठीक है। और वो कंपनी का लोगो और वो तमाम चीज़ें जो दिखाता है वो सारा का सारा रोम में होता है। इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। राइट।
सेकेंडरी मेमोरीज में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे फ्लॉपी डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, सीडी, डीवीडी, ठीक है, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव कौन सी, यूएसबी। ये सारी की सारी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में आ गई। अगर ये सेकेंडरी स्टोरेज आपके कंप्यूटर में ना हो, ठीक है, तो फिर डेटा को, जैसे जो फाइल्स वगैरह हम बनाते हैं वो बेसिकली हम इसी के अंदर सेव करते हैं। वो फाइलें आपकी रोम में सेव नहीं हो सकती, वो फाइलें आपकी जो है वो रैम में नहीं हो सकती, लेकिन रैम और रोम आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। और फिर यहाँ पे बताया, एज सुन द पावर ऑफ द कंप्यूटर स्विच ऑफ, द स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस disappear from RAM. This kind of memory is lose the content when the power is turned off. It's also known as volatile. अब ये जो रैम के अंदर जो डेटा होता है ना, वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्या होता है कि जैसे ही आप उसमें पावर ऑफ कर देंगे तो वो उसमें जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है, जैसे फ्लॉपी में है या हार्ड डिस्क में है या सीडी में है या आपकी फ्लैश ड्राइव के अंदर है, आपने एक दफ़ा अगर उसको सेव कर दिया तो वो डेटा लाइट अगर आप ऑफ भी कर देते हैं तो वो उसके अंदर सेव रहता है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मैंने आपको बताया ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि उसमें एक दफ़ा जो डेटा लिख दिया जाता है वो बार बार, जैसे आपने डेल का कंप्यूटर लिया है तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो डेल लिखा हुआ आता है, तो वो जो डेल लिखा हुआ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो रोम के अंदर से आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज आपको बता दिया मैंने। ये आपकी फ्लॉपी डिस्क हैं जो आजकल नज़र नहीं आती। पहले जिस ज़माने में हम लोगों ने इस्तेमाल किया था तो ये दो तरह की फ्लॉपी डिस्क थी। इसका साइज़ था 5.25 और इसका था 3.5 इंचेस, ठीक है, इसका साइज़ होता है। फिर आपके पास है हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क को खोलेंगे तो इस तरह से आपको अंदर से डिस्क नज़र आएगी, राइट। ये इसका हेड होता है जो इसमें से डेटा को रीड करता है। चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो या सीडी हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का प्लेट टाइप का होता है। इसके अंदर जो है वो बफर्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं। ये जो लाइनें हैं आपको जो नज़र आ रही हैं इनको ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्रैक्स इसके अंदर बने हुए होते हैं, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो या सीडी हो। सीडी रोम कहते हैं। सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें सिर्फ डेटा एक दफ़ा लिखा जाता है और बार बार हम इसमें से पढ़ते हैं, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 700 MB तक सीडी के अंदर डेटा स्टोर होता है। फ्लॉपी के अंदर जो कैपेसिटी थी वो 1.2 MB, ठीक है, जो 5.25 की थी। और जो 3.25 इंचज़ की थी उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1.44 MB, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। लेकिन उसके बाद जब ये हार्ड डिस्क आ गई तो हार्ड डिस्क में आपके पास जो है वो 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB तक हार्ड डिस्क अभी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। और सीडी में जो है वो 700 MB तक डेटा आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। सीडी से जो ऊपर की चीज़ है वो है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क जो है वो सीडी की तरह से होती है, लेकिन इसको जो चलाया जाता है वो थोड़ी सी वो डिफरेंट इसकी ड्राइव होती है। और इसके अंदर जो डेटा आ सकता है वो 4.7 GB तक डेटा आता है, ठीक है। 4.7 GB तक इसके अंदर डेटा आ सकता है। इसी तरह से ये जो ब्लू रे डिस्क है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क आप देखेंगे तो ये भी डिस्क की तरह से होगी, लेकिन इसका कलर जो शेड आएगा वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का इसके अंदर आता है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 GB तक इसके अंदर डेटा आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी सीडी और डीवीडी से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आजकल जो यूज़ होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी जो है वो बड़ी आसानी से आपको 1 GB की पहले मिल जाती थी, 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB तक आपको मिल जाती है। और 16 GB
जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा बड़े आसानी के साथ, इतनी छोटी सी यूएसबी होती है जो कीचेन में आप लगा सकते हैं, अपनी पॉकेट में आप रख के इसको लेके ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, यूएसबी भी यकीनन सबने देखी होगी, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर मैनर्स के बारे में बताया गया है। द सीडी और डीवीडी ड्राइव इज मेंट ओनली फॉर सीडीज एंड डीवीडी। ठीक है, इंसर्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट्स माइट डैमेज इट। मैं देखता हूँ कंप्यूटर लैब के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीडी और डीवीडी के अंदर जो ड्राइव होती है उसके अंदर टॉफ़ी के रैपर्स या चिप्स के रैपर्स या कुछ और चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं। होता यह है कि वो उसके अंदर एक लेंस होता है, अगर कोई दूसरी चीज़ हम डालते हैं तो वो लेंस जो है सीडी या डीवीडी का जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये एक बुरी बात है, या किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स जो आप अपने बुक में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 1, अ डैश इज अ सिमिलर टू अ टीवी स्क्रीन। ठीक है, टीवी स्क्रीन कितना लगता है ये, कौन सा, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बी, प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड, जो प्रिंटर से आउटपुट निकलता है उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। और जो मॉनिटर पे आता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो किससे, इनपुट डिवाइसेस से। टच स्क्रीन आर यूज इन एन, किसमें, एटीएम में और टैबलेट में। ठीक है, दोनों में इस्तेमाल होती है। डैश इज रिजल्ट और द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, राइट। अब वो क्वेश्चन आंसर्स जो आप अपने कॉपी में करना है, कॉपी में आपने टाइटल पेज बनाना है डेटा डिवाइसेस का। जी बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब हम कॉपी पे काम करते हैं तो सबसे पहले टाइटल पेज बनाते हैं। टाइटल पेज आप लोगों ने अच्छा सा बनाना है डेटा डिवाइसेस का, ओके। उसके बाद आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ सेंड किया जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सब चीज़ें होंगी, ओके। वो आपने इस टाइटल पेज के बाद प्रॉपर करनी होंगी। याद रहे, डेट लाजमी मेंशन करें, लाइन ड्रॉ करके काम करें, साफ सुथरा काम करें और इंडेक्स लाजमी मेंटेन करें। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।